अब बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं, ये आर डी शर्मा कर रहे हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, पेज नंबर 15.3 आर डी शर्मा का आप लोग निकाल लेंगे। देखो जो क्वेश्चन अच्छे रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट है कि आर दे दिया, एल दे दिया, एच दे दिया, मस्ती कर रहा है, वो नहीं कर रहे अपन। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखो, डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों को, स्लांट हाइट दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस, सी से पूछा है। सर आपको डी पता है तो आपको आर पता है, आपको एल पता है, पाई आर एल फट से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टी से, अगर एल पता है और आर पता है, फालतू की बकवास हो गई सर ये तो। नेक्स्ट रेडियस पता है और वर्टिकल हाइट, बेटा वर्टिकल हाइट मतलब ये वाली हाइट होती है अपनी एच। आर पता है, एच पता है, आप एल निकाल सकते हो। उसके बाद में आपको सी से मांगे, टी से मांगे, आप कुछ भी निकाल सकते हो। फेयर इनफ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा बोलो। सर कौन सा वाला आपने बोले? बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, नहीं, पेज नंबर, कौन से? पेज नंबर है बेटा 15.3, उसका एग्जाम्पल नंबर 4। सर मेरी मतलब फिर पुरानी बुक है। अब बच्चा देख, तू मेरे क्वेश्चन इसमें। सुन के समझ, फिर समझ जाएगा, ऐसा कोई ठीक है। उसमें वो नहीं है इशू डेटा के इसमें। देखो क्या दिया गया है, रेडियस और स्लांट हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। रेडियस और स्लांट हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। उसका मेरे को सी एस ए भी दिया गया है 792। उसने मुझसे रेडियस मांगा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर बेसिकली। तो कुछ नहीं, लेट रेडियस बी 4x एंड स्लांट हाइट बी 7x। ये फुद्दू की बात हो गई हमारी। सी एस ए कितना दिया गया था मुझे, 792। सी एस ए का फॉर्म हो जाएगा पाई आर एल इज 792, पाई के लिए 22/7। बेटा आर मेरा कितना है 4x, एल कितना है मेरा 7x, ये और ये कट गया। अब देखो 4 इंटू 22 88 हो रहा है, वो मैं करूंगा नहीं जान पूछ के, तो क्यों दिखाता हूँ। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, बची चीज़ों को मैंने यहाँ भेज दिया। मेरा कट रहा था बेटा, ये 2 से काटा मैंने 396, 2 से काटा, मेरा 4 से काटा बट मेरे को आता नहीं ओरली 4 से काटना। देखा 198, फिर 2 से काटा बेटा मैंने, ये हो जाएगा कितना 99, नहीं एक सेकंड, क्या ए रुको रे, कुछ गलत किया मैंने कैलकुलेशन, एक सेकंड गाइस, क्या मेरे को ऐसा कुछ गलत कर दिया मैं कैलकुलेशन। 396 हो रहा था ये, ठीक है। फिर ये 2 से काटा बेटा मैंने 198, 2 से अब काटा 99, ये काटा 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब बेटा जैसे एक्स की वैल्यू 3 हो गई है, मुझसे आपने रेडियस मांगा था, रेडियस की वैल्यू कितनी थी 4x थी, जो कि 4 इंटू 3 मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझा चीज़ क्या हुई है, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक बार फट से एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे अपन लोग बिना बातें किए।
हाँ बच्चा, बेटा खुद से करो ना बेटा, छापने की जगह पे। कोई अभी भी कर रहा है? चलिए बड़े, गाइस एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। आपको बेस का सर्कम्फ्रेंस दिया गया है तो उससे आपका आर निकल जाएगा, आपको एच दिया गया है, ठीक है। एक नहीं, नहीं अच्छा नहीं, ये वाला क्वेश्चन बेटर है, अपन एक कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 अपने मन में, यानी एग्जांपल नंबर 5 आई मीन। द सर्कम्फ्रेंस ऑफ बेस ऑफ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज कुछ तो भी, ठीक है ना। कितना दिया है? 44 दिया गया है। देखो मेरे को ये पता है वो कोन का हाइट तो मेरा है 10 मीटर्स, सर्कम्फ्रेंस बेस का 2 पाई आर की वैल्यू 44 है, तो 2 22/7 आर इज 44, तो आर की वैल्यू जाएगी 44 इंटू 7/2 इंटू 22, ये पूरा कट जाएगा। तो आर की वैल्यू 7 आ चुकी है, एच की वैल्यू मेरी जो भी आ चुकी है वो। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवस, अगर उसका विड्थ 2 मीटर है तो यहाँ का सी एस ए इज इक्वल टू वहाँ का एरिया। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ही लेना है, उसने नहीं बोला तो नहीं लूँगा मैं, क्यों लूँगा, पागल हूँ क्या मैं। तो पहले यहाँ का सी एस ए के लिए हमको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एल थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, सिर्फ वो इशू है, वो करना नहीं है, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। देखो अभी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, ये 7 का स्क्वायर 49, मतलब 149, बट एल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 149। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, मेरा सी एस ए ऑफ टेंट आ जाएगा पाई आर एल, पाई है 22/7, आर है 7, एल की वैल्यू रूट 149, ये कट गया, आंसर 22 रूट 149 मीटर स्क्वायर आ चुका है। मेरे को ये टेंट का एरिया सी एस ए ऑफ टेंट इक्वल्स टू क्या कहते हैं एरिया ऑफ कपड़ा, तो ये 22 रूट 149 इज लेंथ इन क्या ब्रेथ था 2 तुम्हारा, इंटू जो भी इसका लेंथ रहेगा, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 11 रूट 149 मीटर्स। देखो ये क्वेश्चन का सिर्फ डेटा गंदा था, इसलिए कोई इशू आ रहा है, डेटा क्यूट होता फट से आंसर आ गया होता। ये वाला रहने दो अभी के लिए। हाँ बेटा रेडियस 7 तो डायरेक्टली कैसे निकालेगी? क्या क्या क्या? अच्छा वैसा हाँ कर सकती तुम। गाइस शांत। अब बेटा 7 फालतू है, 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 पे आ जाइए आप लोग मन में पढ़िए 8। नहीं पता बेटा,
वो वैसा दिया है उसने, हाँ अप्रोक्सीमेटली वो आ रही होगी। बेटा प्लीज मन में एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए, अच्छा एग्जाम्पल है। चलो अब ओए, क्या दिया गया है, द लैटरल सरफेस एरिया। तुमको याद है स्टार्टिंग में बताया था एक कर्व सरफेस एरिया होता है, एक लैटरल होता है, ठीक है। वैसे उसमें अगर सिलेंडर बोल रहा है तो इट शुड हैव बीन कर्व सरफेस एरिया, बट लैटरल लिखा हुआ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको समझ में आना टोटल नहीं है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है सर। एक बार ये कंडीशन तो लिख लेता हूँ मैं, सी एस ए ऑफ, मैंने तुमको 8 बोल दिया क्या? अच्छा 7 भी करना था, चलो पहले 8 देख लेते, 8 भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी। द रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ ये एंड ये, फाइंड द सी एस ए ऑफ ये, ठीक है। तो देखो अब ये अगेन पहले क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन है ये। तुम्हारा रेडियस इज टू हाइट 4:3 दिया है, तो रेडियस को मैंने 4x मान लिया, हाइट को मैंने 3x मान लिया। देखो साथ में क्या दिया है, एरिया ऑफ बेस 154 है, मतलब पाई आर स्क्वायर के लिए 154 है, पाई तो 22/7, आर स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर 154, 22/7 इंटू 16x स्क्वायर इज 154। तो x स्क्वायर की वैल्यू 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 16, ये 1 जा होता है, ये 7 जा हो जाता है, और कुछ कट नहीं रहा था। x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 49/16, तो x मेरा 7/4 हो चुका है अंडर रूट करने के बाद में। जैसे ये हो गया बेटा, तो क्या मेरा r की वैल्यू 4 इंटू 7/4 हो जाएगी, हाँ, विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। मेरे h की वैल्यू 3 इंटू 7/4 हो जाएगी, विच इज 21/4 यूनिट्स, करेक्ट। अब बेटा मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर 21/4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441/16 प्लस 49। अरे भूखे ध्यान दे, खाए जा रहे चबर 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 चबर। 24 29 9 4 4 18, ये 441 प्लस 784/16। देखो सिर्फ कैलकुलेशन में परेशान कर रहा है, और करेंगे ऐसे बेटा परेशान वो लोग। ये हो गया 5, ये हो गया 12, वहाँ पे +1 किया, 1225/16, 1225 35 का स्क्वायर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे आ जाएगा, एल की वैल्यू 35/4 आ गई है। जैसे ये आ गई, अब मुझे सी एस ए निकालना था, पाई आर एल यानी 22/7, रेडियस कितना निकालता भाई लोग अपन लोगों ने, 7 था, और एल कितना है 35/4, 385/2 मीटर स्क्वायर। समझा जी क्या हुई है? देखो एक बात ओए, हाँ एक से मैं एक बार बता रहा हूँ जिसने भी हैंडल किया था, R/H का रेशो है, कोई बात नहीं सर, हमने x की वैल्यू निकाल दी, वहाँ तक इशू नहीं है। x से बेटा r और h की एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल दिया, मीटर या सेंटीमीटर जो भी था बेटा। उसके बाद में ना पाइथागोरस थ्योरम ने थोड़ा परेशान किया। वैसे अगर तुम थोड़े स्मार्ट होते गलती से, ठीक है, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये, वो IB बोर्ड वालों से एक्सपेक्टेड है, तुमको सिखाया ही वैसा जाता है। तुमको दिख रहा है कि रेशो 4:3 वाला चल रहा है, तुमको ट्रिपलेट में समझाया था वो 3 4, तो वो वाला 5 वाले रेशो में गया होता। तो तुमको अपने आप गलती से अगर ये दिख रहा है ना R/H 4:3 में, तो अपने आप L जो है मेरा ये 4 3 और ये अपने आप 5 चले गया होता। बट मैं उस पर भी वर्क नहीं कर रहा, ऐसा मैं जानबूझ ऐसा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को ये समझता नहीं है कुछ भी, तो मैंने अपना सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाया, थोड़ी मेहनत लगी, L की वैल्यू जैसी आ गई, सी ए से निकालना बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। गाइस टेक योर टाइम, बट दैट डज नॉट मीन तुम लोग बातें कर रहे हो, छापना मत, बस मेरा बोलना मतलब ये है। क्या एक है,
वैसे किया तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, वो परेशानी नहीं है। एक मिनट हो जाएगा ना। हाँ बेटा बोल। उसने बेस का एरिया दिया था बच्चा को, क्योंकि हाँ बच्चा। नहीं बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर वो 784 कहाँ से आया? बेटा एलसीएम लिया बेटा मैंने, वो 49 को 16 से मल्टीप्लाई किया है। मैम 12:30 तक क्या आ पाएगा आज ये? हाँ बेटा। L5X हो रहा था बेटा उससे। मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं लोगों को, इसलिए मैं वो वाला तरीका यहाँ पे इसमें नहीं कराता हूँ। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? यस, वेटिंग वेटिंग, कोई बात नहीं, खुद हो तुम लोग, चलता है। नहीं बेटा। चलो आप ओए बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख लो एक बार।
द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन इफ द रेडियस इज सेम, दोनों का रेडियस सेम, एक बार डायग्राम बनाने के लिए बना ले रहा हूँ मैं। इसका रेडियस अगर R है तो इसका रेडियस भी R है, हाइट अलग अलग हो सकती है। मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा ये। इसके हाइट को मैं कुछ h बोल रहा हूँ, इसके स्लांट हाइट को मैं कुछ l बोल रहा हूँ। मैंने बोला सर 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू पाई आर एल, करेक्ट। मेरा ये पाई पाई कट गया, ये आर आर कट गया, ये h अपॉन एल की वैल्यू 1/2 आ गई मेरी। तो मेरा h इज टू एल इज 1:2 हो गया। मुझे ये रेशो मांगा था उसने, खत्म। प्रियांशी बेटा जब समझा रहा हो तब ध्यान दिया करना बेटा। बेटा फट से एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। कुछ नहीं, CSA ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ कोन इक्वल दिया गया था आप लोगों को, और रेडियस भी इक्वल दिया गया था आपको। हाइट अपॉन स्लांट हाइट, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ ये सिलेंडर एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन लाना था। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू पाई आर एल किया, पाई आर दोनों जगह इक्वल था, कट गया। तो 2h इज इक्वल टू एल हो गया, तो h अपॉन एल के लिए 1/2 हो गई, तो रेशो 1:2 हो गया। बेटा ये MCQ में पूछने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं इसके। क्या बेटा? मैं सुना नहीं क्या? एक सेकंड हो जाओ बेटा, एक सेकंड हो जाओ। हाँ बोलो। हाँ सर के आगे। नहीं तो फिर नहीं तो एक को स्मॉल आर एक को कैपिटल आर जैसा कुछ लेना पड़ता था। नहीं वो नहीं कर सकते थे। हाँ बच्चा क्या? वो कट गए का मतलब उसे क्वेश्चन से उसके ऊपर क्या नहीं पाया, ऐसे आ सकते हैं तुमको। अपन एक एनसीईआरटी में भी किया हुआ है वाला। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? जल्दी जल्दी करो बेटा प्लीज। चलिए अब पेज नंबर 15.7 एग्जाम्पल नंबर 1 अपन वॉल्यूम पे आ चुके हैं। सिलेंडर इक्वल CSF कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे उसने हाइट मीटर में दी है, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, तो पहले दोनों को सेंटीमीटर में कर ले गए पेज 15.7 के इसमें। फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फुद्दू क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा हूँ मैं बेटा। एग्जाम्पल 1। अब पेज 15.8 पे आ जाओ। द एरिया ऑफ राइट circular base of a cone is 314 centimeter square and height is 15 centimeter. Find the volume of the cone. अब सुनो, तुम लोगों को मैं जस्ट बता रहा हूँ ऐसे ही, तुमको बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर का 314 दिया है उसने, हाइट उसने 15 सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम उसने मांगा है। क्या करोगे मुझे बताओ फट से। पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, आर निकालेंगे, आर निकाल फिर डाल देंगे फॉर्मूला में। उसे ईजियर तरीका था ये क्वेश्चन के लिए। तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की वैल्यू 1/3 है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उसने 314 दी हुई है, एच की वैल्यू 15 है। तुम आर निकाल के वापस से पाई आर स्क्वायर में डालने वाले थे आगे। अब ये 1 ज़ा, ये 5 ज़ा 70, 20 का 2 5 7 15 1570। कोई इशू किसी को भी इसमें? उतना ऑब्वियस सेंटीमीटर क्यूब। एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 2 कर लोगे। वो हाथ से इसलिए करवा रहा हूँ मैं जैसे तुम लोगों का आगे के लिए ध्यान रहे। एक मिनट क्या? हाँ किसी ने ऑनलाइन में टुचिक किया?
सर हाँ बेटा। सर वो 314 का स्क्वायर नहीं लेंगे? क्या? 314 का स्क्वायर। 314 का स्क्वायर के निकलना बेटा, पाई आर स्क्वायर पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तेरे को पता है ना, 314 है। अच्छा बढ़े आगे। एग्जाम्पल नंबर 4, आपको वॉल्यूम दिया गया हुआ है, आपको हाइट दिया गया है, आपसे रेडियस पूछा है, तो वही सब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, उसकी वैल्यू पता है हमको, एच की वैल्यू भी पता है, पाई के लिए भी पता है, आर स्क्वायर मिल जाएगा, उससे आर मिल जाएगा। वो इतना बढ़िया नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 मच बेटर एज अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाएगा बेटा। देखो क्या दिया गया है, दो क्या बोलते हैं आपके ना कोन है, उनका बेस का रेशियो दिया गया है रेडियस का, ठीक है ना। तो ये कोन 1, ये मान लो कोन 2, रेडियस का रेशियो कितना दिया गया है मुझे 3:5, इसको 3x इसको 5x मान लो क्या। हाँ, दोनों की हाइट सेम दी गई है, इसकी हाइट है बेटा मेरी कुछ भी h मान लो, इसकी हाइट भी है h। बेटा इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है मेरा 1/3 पाए 3x का होल स्क्वायर इंटू एच, इसका हो जाएगा 1/3 पाए 5x का होल स्क्वायर इंटू एच। यहाँ तक है कोई इशू है नहीं। एक बार इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाए 9x स्क्वायर इंटू एच, वो मैं काट नहीं रहा हूँ, कट रहा है मुझे पता है, ये 25x स्क्वायर इंटू एच। यहाँ तक है लाइफ ठीक है हमारी। ये v1 था, ये v2 था। अब मेरे को रेशियो ऑफ v1 और v2 चाहिए ना, v1 अपॉन v2 चाहिए, तो 1/3 पाए 9x स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाए 25x स्क्वायर एच। 1/3 पाए 1/3 पाए कट गया, x स्क्वायर एच कट गया, आंसर 9:25 हो गया। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? ऐसा क्वेश्चन शायद से देखा था कि हमने कुछ, तो भी कुछ नहीं रेशियो का तुमको बताया था, कोई चीज़ मुझे ध्यान नहीं है किस चीज़ के लिए बताया था मैंने, सन और मून वगैरह में था वो चीज़ें थी, और बलून वगैरह में भी था। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? फट से ये वाला करेंगे, स्टार मार्क करेंगे क्वेश्चन को। पाई की डालेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ को मेहनत बढ़ जाएगी बेटा। फिर आखिर में जब कटने ही वाला है तो फिर अब क्या कर सकते वाली बात है। सर वो हाँ जो बेटा, रेडियस में 3x और 5x है, वो दोनों एक दूसरे के मतलब रेशियो में ना, 3:5 को 3x और 5x लिखा है ना। हाँ ठीक है ना। ए पगली क्या बोली, वापस से बोल, कुछ समझा नहीं। अच्छा, वो जो रेडियस है कोन 1 का 3x है, वो कोन जो 2 का रेडियस है उसके 5x आगे है। धीरे धीरे बोल और क्लियरली बोल, मुंह खोल के बोल बेटा तू, मत बोल। ये हंस रही है चपट से रेड सामने, चपटी से सामने कोन हंस रही है 1, बहुत। अरे सुनो ना, कोन 1 का रेडियस 3x है, कोन 2 का रेडियस 5x है। हाँ, तो इसका अपन ने रेडियस उसको 3x, उसका ले रेडियस 5x आगे। अपन ने उसको लेट 3x किया है क्या? वो 3:5 में है क्या, मतलब रेशियो रेशियो में? 3:5 दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर, इसलिए 3x और 5x लिए है। अच्छा ओके सर।
चलिए बढ़े आगे। बेटा अपना कल से आइडेंटिटीज वाला पार्ट स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स का। काय का अपन छुट्टी पे तो मेरे को अच्छे से याद है, अपने को अच्छे से याद है, अपने को ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है। तुम मांग लेना, ये 1 महीने पहले भी देखो था मांगना। हाँ बेटा, कोई सर हो रहा है। हाँ मॉर्निंग का ही रहेगा, नहीं पता, यही रहना चाहिए ना टाइमिंग को लगता है। नहीं ना बेटा। चलो अब ओए, अब आ जाओ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे। हाँ लिखने करने को, सॉरी। कोशिश करता हूँ तुम लोगों को पिकनिक के 2 दिन में मिल जाए, वेडनेसडे तक क्या मिल जाए तुम लोगों को। हाँ वो क्लास का देता बेटा। चलो आप ओए, एग्जाम्पल नंबर 6 सुनो गाइस। अब याद है तुमको बर्फ का गोला का एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाओगे, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 में ये देखो, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 3.6 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1.6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 1.2 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट बता दो। तो देखो पहले कुछ तो भी कोन था, मेल्ट करके कुछ और कोन जैसा बना दिया। दोनों के वॉल्यूम सेम रहने वाले हैं। वॉल्यूम कोन 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कोन 2। बेटा इसका क्या क्या डेटा बता दो मेरे को। ये 3.6 सेंटीमीटर हाई था और ये कितना रेडियस 1.6। इसको किया है, इसका 1.2 हो गया रेडियस। इसकी हाइट ढूंढना है मेरे को। तभी देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 16/10 इंटू 16/10, एच मतलब 36/10 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट को कुछ एच मान लूँ मैं। यहाँ का 1/3 पाई, वहाँ का 1/3 पाई कट गया है मेरा। इनफैक्ट ये डिनोमिनेटर के 2 टेंस और ये 2 टेंस कट गए मेरे, उनको यहाँ पे लेके आ गया 16, 16, 36, ये 10 था ही, ये 12 और ये 12, ये 12 1 था, ये 12 3 था, ये 1 था, ये 4 था, ये 1 था, ये 4 था, 16 4 था, 16 32 64/10 हो गया मेरा हाइट, ये 6.4 सेंटीमीटर। बेटा ये MCQ में भी पूछ सकते हो और रेगुलर इसमें भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। फट से करेंगे बिना बातें किए। बेटा खुद के लिए बनाना चाहिए एंड इट इज़ मोर हेल्पफुल आई फील।
चलिए बढ़ेंगे आगे। चलो अब ओए, एग्जाम्पल नंबर 7 सुनो। क्या दिया गया आप लोगों को, एक कोई तो भी इसमें सिलेंडर कोनिकल वेसल में पानी भरा हुआ था, वो कोनिकल वेसल से आपने सिलेंडर में पानी भर दिया। अब कितना पानी का हाइट हो चुका है वो पता करना है। तो बेसिकली पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम सेम रहने वाला है, वो बताने का दूसरा तरीका है ये। तो देखो अब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये एग्जाम्पल 7 चल रहा है बाय द वे, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा मेरा 1/3 पाई, रेडियस कितना है उसका 5 दिया गया है, हाइट उसका 24 दिया गया है, सिलेंडर का हमको कितना क्या दिया गया है पाई, रेडियस को दिया गया, हाँ रेडियस दिया गया है 10 और हाइट उसकी पूछी गई है। पाई से पाई कट गया सर, तो ये देखो 5 × 5 × 24, ये 3 तो था ही, 10 × 10, ये 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 12 ज़ा 1 ज़ा 6 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा। तो बेटा मेरे हाइट की वैल्यू आ गई है 2 मीटर से 2 सेंटीमीटर, जो भी मांगी गई, जो भी थे इसमें यूनिट 2 सेंटीमीटर। समझे क्या हुआ है? अगेन एमसीक्यू या फिर 2 मार्कर, उससे ज़्यादा की औकात नहीं है क्वेश्चन की। गाइस शांत हो गया है क्या ये?
चलो आप ओए बेटा आप देखो एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का है, 9th एनसीईआरटी का है, 10th एग्जाम्पल का पैटर्न अपन एक बार कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस से नहीं करा रहा हूँ उसका। उसने बोला है कोन और सिलेंडर का बेस सेम है, बेस सेम है मतलब रेडियस सेम हो गया उन लोगों का, और साथ में वॉल्यूम भी सेम है। तो अब हाइट का रेशियो बता दो। पिछली बार उसने क्या किया था, यहाँ का और वहाँ का CSA सेम था, तो उसने आप लोगों को रेशियो ऑफ हाइट और स्लांट हाइट पूछा था। ये वैसे ही पैटर्न का आपसे हो जाना चाहिए। अब एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। अ कोन ऑफ रेडियस, पढ़ो एक बार मन में पढ़ो। पढ़ी क्या चोपड़ी तूने, क्या लिखा है बता दो मेरे को। हाँ मैं लाफा मारूंगा तेरे को। किसकी, आगे पढ़। बेटा एक कोन था, पानी भरा हुआ था उसके अंदर, उसके आपने सिलेंडर में भर दिया। इसमें क्या नहीं समझा, सिलेंडर अब देखो तुम्हारा सिलेंडर होगा इतना बड़ा, तुमने पानी भरा तो मे बी इतने तक के ही भरा, वो तुमसे यही पूछा ये हाइट बता दो कितनी हुई है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कितना बड़ा है, तो उसकी हाइट तुमको अननोन है, ये हाइट अननोन है, ये हाइट पता भी उसका क्या कर लोगे वाली बात हो रही है, समझा। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, रेडियस इतना था बेटा 5 × 5। अच्छा नहीं, ओ सॉरी क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये ऐसा ही कोन दिया गया है, उसका हाइट नहीं पता है, और तुमको ये बोला गया कि पूरा का पानी से भरा था, इसको एक सिलेंडर में पानी में भरा और वो पूरा का पूरा भर गया। इस बार अपने को कोन की हाइट नहीं पता है बेसिकली, तो ये इंटू एच। अब देखो वो सिलेंडर कितना भी बड़ा हो, वो 2 सेंटीमीटर तक के पानी भर चुका है उसका, तो मेरे को इतने ही सिलेंडर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना था बेटा मेरा 10, और हाइट अब मेरी 2 हो चुकी है, पाई से पाई कट गया, इधर उधर किया, एच की वैल्यू आ जाएगी 10 × 10 × 2, और ऊपर वहाँ पे 3 भी आ गया, और ये 5 × 5, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। समझा ये चीज़ क्या हुई है, फट से करो ये वाला क्वेश्चन को भी। सॉरी सॉरी सॉरी, बेटा बातें मत कीजिए प्लीज़। हाँ बच्चा, यस ठीक है। गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग, जल्दी करेंगे। हीथ का नंबर है किसी के पास में? हाँ
पहला उसने क्या किया है, इसका रेडियस पता है हमको, डायरेक्टली 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है CSA और TSA निकालो का, जिसका रेडियस पता है, कर लेंगे बेसिक एग्जांपल 1 2 3 4 सब जगह एनसीईआरटी से 5 भी एनसीईआरटी है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ना बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, स्कूलों के पेपर में। देखो पढ़ लो आप लोग अपने मन में एग्जांपल नंबर 6 को, डेटा अलग करते रहते हैं वो लोग, देखो मन में पढ़ लो आप लोग प्लीज। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। क्या बेटा? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। क्या नहीं है? अभी ठीक है क्या? पेज 16 एग्जांपल नंबर 6 सॉरी बेटा शांत। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जो लोग ऑनलाइन है आवाज आ रही है क्या? सर बहुत डिस्टरबेंस है। अभी ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ अब देखो गाइस, अब प्लीज बातें, एग्जांपल 6 में क्या दिया है, एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, उनका हाइट भी सेम और रेडियस भी सेम है। मैं एक बात का डायग्राम तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं। एक स्फीयर है, सर आवाज नहीं आ रही। एक सिलेंडर है, एक कोन है, ठीक है, इनका रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। बेटा देखो रेडियस सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आर, ये आर, ये भी आर, तो हाइट कैसे सेम हो गई? तो क्या प्रॉब्लम है? देखो ना ये हाइट सेम हो गई, अरे इसकी हाइट कहाँ से लेके आओगे? तो वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा उसकी हाइट, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 2r के बराबर, तो इसकी हाइट भी 2r के बराबर हो जाएगी। कोई इशू किसी को भी यहाँ पे? परफेक्ट। रेडियस तीनों का आर 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 है, इसकी हाइट 2r हो जाएगी डायमीटर के बराबर, ये भी 2r है, ये भी 2r है। अब मुझे उससे CSA का रेशियो मांगा है सबका। देखो इसका CSA 4 पाई r कोई इशू नहीं, इसका 2 पाई r h इसका जो होता है कोई इशू नहीं, इसका पाई r l होता है, मुझे यहाँ पे l निकालना पड़ेगा। तो बेटा देखो पहले उसके लिए मैंने l निकालने के लिए मेहनत किया यहाँ पे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या √5 टाइम्स आर हो गई है मेरी, क्या होती है बेटा? अब देखो उसने CSA का रेशियो मांगा है, अब CSA इसका कोण इसका स्फीयर का CSA TSA सेम ही हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, इसका कितना हो जाएगा पाई आर एल। तो देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आपने मल्टीप्लाई किया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 पाई आर स्क्वायर। देखो सब जगह से पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो तीनों का रेशियो आ जाएगा 4:4:5। समझाएगा ही, क्या हुआ है? हाँ देखो ये सब जगह हाइट और उसका डायमीटर सेम हो रहा है, तो इससे CSA निकल गया, उसका उसका CSA निकल गया। तीसरे वाले में L की वैल्यू निकालनी पड़ी, देखो L स्क्वायर आर स्क्वायर तो एच स्क्वायर, हाइट उसका 2r था, तूने वैल्यू डाली तो एच स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर हुआ, तो L इज इक्वल टू √5 टाइम्स r हो गया। फिर CSA सबका निकाल, 4 पाई आर स्क्वायर और √5 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर सबसे कॉमन एल कट जाएगा।
बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं ना। हाँ बेटा, आर स्क्वायर था बेटा वो, तो उसका अंडर रूट करके आर तो बाहर निकल जाएगा ना बेटा। ये वाला क्वेश्चन अब बीवीएम किसने पूछा गया है बेटा? नहीं, फ्रैक्शन में लिख सकता है, तीन चीज़ों का रेशियो है तो फ्रैक्शन में लिख सकता है। चलो उसी बड़े क्या आगे। अब गाइस डायरेक्टली पेज नंबर 16.9 पे आ जाएंगे हम लोग, वॉल्यूम वाले इस पे। उसका एग्जाम्पल नंबर 8, पेज 16.9, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो अब एक बड़ा मोतीचूर का लड्डू है हमारे पास में, उसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसको तोड़ मरोड़ के अब आपने बिल्कुल छोटे छोटे दाने लिए और बोल रहे हैं अब नए लड्डू बनाऊंगा मैं 2.5 सेंटीमीटर के। बताओ कितने लड्डू बन जाएंगे? तो पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम इक्वल रहने वाला है। जब यहाँ पे एक अकेला लड्डू नहीं बन रहा है, मान लो x नंबर ऑफ लड्डू बन रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। कोई इशू किसी को भी इसमें? अब देखो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ 4/3 पाई 3 का क्यूब, ये x इंटू देखो कितने का, 5 था, सॉरी ये 5 था, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 4/3 पाई, छोटे का क्यूब कितना है रेडियस का 2.5, यानी 5/2 लिख रहा हूं मैं उसको। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट गया मेरा, ये तीनों के तीनों 5 भी कट गए, तो x इक्वल टू 2 2 2 वहां पे जाके 8 हो गया, मतलब 8 लड्डू बन जाएंगे मेरे। समझा क्या ये चीज? पक्का करिए इसको सॉल्व। ये एग्जांपल नंबर 8 है बेटा, यस। नहीं इतने में इतना नहीं होता बेटा, वो स्क्वायर वाला चल रहा है।
हाँ बेटा बोलो। सर जो मेरे बुक में उसमें तो दिया है रेडियस बड़े वाले का 3 सेंटीमीटर है, हाँ और जो छोटे वाले बॉल्स है उसका डायमीटर 0.6 है। वो बेटा वो एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो मैं नेक्स्ट कराने वाला हूँ। इसमें तो 80 दिया है। नहीं वो तेरे में ना कुछ सीक्वेंसिंग अलग है या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा है। अच्छा ठीक है। क्या? हो गया क्या बेटा? अब एग्जाम्पल 9 भी वैसा ही है पूरा का पूरा। क्या दिया गया? एक बड़ा स्फीयर है, उसका रेडियस 3 है, उसको तोड़ तोड़ के हमें छोटे स्फीयर्स बनाए, उनका डायमीटर 0.6 है, मतलब रेडियस 0.3 है। बताओ कितने बन जाएंगे? तो पहले का वॉल्यूम है एक्स टाइम्स छोटे का वॉल्यूम, उससे आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 भी वैसा ही है, मैंने वैसा नहीं बोलूंगा बट इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज मेजरमेंट इज 44 सेंटीमीटर ईच और बुलेट की 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब देखो मैं बस समझा दे रहा हूँ। ये बड़ा अपना क्यूब था, मतलब बड़ा बर्फ का गोला था, यानी स्लैब था, तो छोटे छोटे बर्फ के गोले बनाने थे। बताओ कितने बनेंगे? तो वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या बुलेट है वो। तो ये कर लोगे वाला भी। ये एग्जांपल नंबर 10 था। 11th एग्जांपल देखो, अपन ने कल इस पैटर्न का एक एग्जांपल किया था, आप लोगों को बताया था, याद है? मैंने वो 3 छोटे 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 गोलों को मिला के बड़ा गोला बनाया है, ये वैसा वाला ही है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो अब इसको। 11th एग्जांपल बेटा 3 है जिनका डायमीटर 2, 12 और 16 दिया गया है। इन तीनों को चलते मिला पिघला के बड़ा वाला अपने बनाया है। इसका आप लोगों को डायमीटर या रेडियस निकालना है। ए है क्या? बेटा प्लीज ट्राई करो फटाक से इसको। बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू तीनों वाले छोटे छोटे वॉल्यूम्स का सम।
चलिए अब आया किसका आंसर? फटाफट करो, मैं भी कर रहा हूं। अरे भाई वो 6 नहीं 16 था। बेटा उसने रेडियस ही मांगा है, अगर डायमीटर मांगा हो तो मैंने 18 लिखा होता। गाइस समझा ये सब कुछ क्या हुआ है? पक्का? बेटा यहाँ पे ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आरडी के वो मैंने करा दिए। अगर तुम नोटिस करोगे ना आरडी के क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं थे, मेजरली या तो रेशो में घुमा रहा है वो, या पे इसको मेल्ट करके वो बना दिया है। प्लीज गाइस आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? ओनली मैथमेटिक्स कैन स्टार्ट लीविंग।